दोस्तों, खुशी एफएम पे आप सुन रहे हैं मुझे। मेरा नाम है विकी। मैं रोज यूट्यूब पे आपको सुनाता हूँ ख्वाब नाम के एक काल्पनिक इमेजिनरी शहर की एक कहानी। आज की कहानी का नाम है मेरी प्रेमिका की शादी। थाल सज गए होंगे, टेंट हाउस वाले कल रात से ही काम करने लग गए होंगे। चमकीली बत्तियां लगाई गई होंगी। चाची और मामी महीनों के बाद मिलने पे परपंच और गॉसिप एक साथ निपटा रही होंगी। हलवाई ये सवाल हर 15वें मिनट पे सुन के परेशान हो गया होगा कि रसगुल्ले में कितना टाइम है भैया। बड़े बड़े कमरे में जिनमें फर्नीचर हुआ करते थे, वहां से हटाकर वहां दरी और गद्दों पर बच्चे उधम मचा रहे होंगे। वहीं कोने में उसके पिताजी से कोई कह रहा होगा, कुछ तो खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और अगर आप डाइनिंग टेबल और किचन की बगल से सीढ़ियों से उस मकान की पहली मंजिल पर जाएंगे तो कोने वाले कमरे में वो थकी हुई 1 घंटे से अपने हाथ एक ही तरह से थामे हुए अपनी हथेलियों पर सजती मेहंदी देख रही होगी। जी हाँ, आज मेरी प्रेमिका की शादी है। 7 साल मेरे साथ स्कूटर पे ख्वाब शहर का चप्पा चप्पा घूमने के बाद, सरस्वती टी सेंटर में सैकड़ों समोसे चटनी खाने के बाद, चोरी चोरी सनसेट पॉइंट पे मेरा हाथ पकड़ने के बाद, उसने मुझे एक दिन अचानक ये फैसला सुना ही दिया। ये फैसला जो अब मेरी मेज पर रखा हुआ था, ये रंग बिरंगा महंगा सुनहरे बॉर्डर वाली शादी का कार्ड जिसमें लिखा था पारुल वेद्स सिद्धार्थ। अक्सर कहती थी कि हमेशा शादी की चहल पहल वाले घर उसे अच्छे लगते हैं। सहेलियों की गुंजती हुई हंसी, आखिरी वक्त की शॉपिंग, कहीं साड़ी में फॉल नहीं लगा तो कहीं पंडित जी की हवन सामग्री की लिस्ट में 2 आइटम नहीं आए होंगे। बड़ा शौक था उसे शादियों में जाने का। अपनी लाल रंग की डायरी में दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों की सारी डिटेल्स रखा करती थी। शादी में ही मिले थे हम। लहंगा पहना था उसने, किसी राजस्थानी जोड़ी का बनाया हुआ हार, मेहंदी लगे हाथ, हाथों में चूड़ियां। एक पल के लिए उस दिन मुझे लगा था कि कहीं वही तो दुल्हन नहीं। मैं समझता था कि पहली नजर का प्यार सिर्फ किताबों और फिल्मों में ही होता है। उस दिन मुझे हो गया था प्यार। और अब इतने साल बाद मेरी मेज पे सुनहरे बॉर्डर वाला पारुल वेद्स सिद्धार्थ कहता कार्ड रखा था, वो जिसमें मैं पहली बार देख के किसी और की शादी में दुल्हन समझ बैठा था, वो खुद आज बनने जा रही थी दुल्हन। जब इंटरनेट नहीं आया था, जब लड़के या लड़की ढूंढने के लिए एक कंप्यूटर के सामने बैठकर घंटों तस्वीरें और प्रोफाइल नहीं देखना पड़ता था, तो छोटे शहरों में जोड़ियां बनाने के लिए 2 कारगर तरीके होते थे। एक तो अखबार में छपने वाली शादी के विज्ञापन, जिनमें बच्चों के माता पिता अपने बच्चों की तारीफ में लिखते थे और एक पोस्ट बॉक्स नंबर दे देते थे। एक ऐसा सीक्रेट पोस्ट बॉक्स जिसमें आई हुई सारी चिट्ठियां अखबार वाले हफ्ते दर हफ्ते उठा के पिताओं को सौंप देते थे। और दूसरा और अक्सर ज्यादा कारगर तरीका होता था दोस्तों, रिश्तेदारों की शादियों में दूल्हे और दुल्हन ढूंढना। अक्सर माताएं लड़कों को ताड़ती रहती थी या लड़कियों को कि कोई अच्छा लड़का या लड़की मिल जाए। लड़के लड़कियां भी शादी की रस्मों को बैकड्रॉप बना के साइड में अपनी गपशप, छेड़छाड़ी, नैन मटक्का किया करते थे। ऐसे ही एक नैन मटक्का फेस्टिवल होने जा रहा था। मेरे छोटे मामा की शादी सर्दियों में हुई थी और मैं बड़ा शर्मिला हुआ करता था। अपने दोस्त शेखर के साथ बैठा हुआ था बारात में। बारात में बाकियों ने खूब डांस किया, लेकिन मैं साइड में बस खड़ा हुआ देखता रहा। बारात पहुंची तो बाकी लोग तो जयमाल देखने के चक्कर में एक तरफ चले गए, लेकिन मैं और शेखर खाने पीने की फिराक में आगे बढ़ चुके थे। पहले झाग वाली एक्सप्रेसवे कॉफी के काउंटर पर पहुंचे। हमारी उम्र की लड़कियां साड़ी और लहंगा पहने बीच बीच में दिख जाती थी। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उनकी तरफ आंख उठाकर देख लूं। मैंने और शेखर ने खाने के पंडाल पर धावा बोल दिया। खूब खाया हमने। फिर सोचा अब कुछ स्वीट डिश खाएंगे।
मैं लाइन में खड़ा था। अचानक शेखर की ओर पलटा और कहा, ओए गुलाब जामुन खाएगा या रसमलाई? क्या देखता हूं कि शेखर गायब था। पता नहीं कहां सटक लिया था। और सामने खड़ी थी एक लड़की, खूबसूरत से भी खूबसूरत, शर्म से ज्यादा शर्मीली, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर जुल्फें किसी बलखाती नदी की तरह लहराती हुई। मेरी बात सुनकर हंस पड़ी, बोली, गुलाब जामुन भी और रसमलाई भी। लालची कहीं की। मैंने उसे स्पेशली एक एक प्लेट गुलाब जामुन और रसमलाई लाके दी। घबराहट के मारे हाथों से पसीना छूट रहा था मेरा, लेकिन यह पता था कि मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। एक शर्मीला लड़का और एक खूबसूरत लड़की, डेडली कॉम्बिनेशन था। हम लोग पंडाल के नीचे पड़ी सैकड़ों कुर्सियों में से कुछ कुर्सियां चुन के कोने में बैठ गए। अभी भी मैं बहुत घबरा रहा था। मुझे पता नहीं था कि लड़कियों से बात करते वक्त क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है। लड़कों से बात करते वक्त किसी अजनबी से हम 2 मिनट में यार और तू पर उतर तो आते हैं, पर क्या ये सिर्फ चीजें लड़कियों में भी होता है? इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पंडाल के नीचे काफी कम लोग थे। एक्शन अब उस हॉल की ओर शिफ्ट हो गया था जहां पर फेरे चलने वाले थे। दुल्हा और दुल्हन आने ही वाले थे। सब लोग चारों ओर कंबल उड़ के बैठ गए थे। कोई हमें नहीं देख रहा था। मैंने आखिरकार उसका नाम पूछ ही लिया। उसने धीरे से कहा, पारुल। मैंने कहा, चारू? उसका जवाब आता है, वो मेरी बहन है, बोलो तो बुला दूं। मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे तुमसे ही बात करनी है। एक अजीब सा जादू होता है शादी की रस्मों के एक किनारे पर की गई मुलाकातों की। हल्की सी आजादी का एहसास लड़कों और लड़कियों के बीच की दीवार थोड़ा नीचे कर देता है। छेड़छाड़, हंसी मजाक, और दुल्हा दुल्हन को देखकर अक्सर खुद भी एक रिश्ते का काल्पनिक चोला पहन लेना कि क्या ये लड़की भी कभी मेरी दुल्हन बन सकती है। उस उम्र में सपनों के सिवा ज्यादा कुछ होता भी कहाँ है हमारे पास। मेरे पास तो वैसे भी बिल्कुल नहीं था। मिडिल क्लास परिवार की आकांक्षाएं मेरे कंधों पर थी। कंपटीशन के लिए पढ़ाई में लगा रहता था मैं। कभी पापा के दिए पैसे फजूल खर्च ना हो जाए, इस पे मैं काफी ध्यान रखता था। और अब प्यार कर बैठा था मैं। लेकिन मैंने यह कई साल बाद जाना कि लड़कों और लड़कियों में दिल देने का सिस्टम अलग अलग होता है। हम लड़के मौका देख के 1-1.5 मिनट में दिल दे डालते हैं। अगर इस दिल का कहीं कार्बन कॉपी होता है हमारे पास। अगर एक ने हमारा दिल उठा के कहीं फेंक दिया तो दूसरे के लिए दूसरी कॉपी उठा लेते हैं हम। और सुनने में यह आया है कि लड़कियों के दिल की फाइल में ऐसी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। वो एक टाइम में सिर्फ एक ही लड़के को दिल देती हैं। पारुल ने मेरे दिल के बदले फौरन मुझे अपना दिल देना उचित नहीं समझा और बोली, बस इतना याद रखिएगा, अपनी बहन चारू से बहुत ज्यादा खूबसूरत हूं मैं। दुनिया में हम अधर्मी, पथभ्रष्ट, नकारा लोग ने जितनी लतें इजाद की हैं, उनमें से सबसे खतरनाक लत है प्यार। इस बात की काट मान लीजिए दोस्तों, यही हाल होगा आपका जो मेरा हुआ। प्यार की लत में मेरे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था। जब हमें किसी से प्यार हो जाता है तो 1000 चीजें हमें उस शख्स की याद दिलाती रहती हैं। किसी दुकान पर लिखा उसका नाम, जैसे पारुल स्टेशनरी सेंटर, कहीं उसके जैसे बालों वाली कोई और लड़की, कहीं किसी मिठाई की दुकान पे रसमलाई, वैसे ही जैसे मैंने लाके पारुल को खिलाई थी। जब प्यार होता है न जाने कहां से याद का तार जुड़ते रहते हैं। अब हम कभी कभी मिलने लगे थे, कॉलेज में मिलते थे, लाइब्रेरी में। क्या करें, आशिकों के लिए ख्वाब शहर में तब तक एक भी कॉफी शॉप खुली नहीं थी। कभी कभी साइकिल रिक्शा पर बैठे शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक चले जाते थे, चोरी से हाथ पकड़े हुए, और इसी को हम डेट मान बैठते थे। अब मैं थोड़ा कम शर्मीला हो गया था, झिझक भी नहीं थी, खुल के मैं बात करने लगा था और हंसते वक्त मुंह आधा बंद नहीं रखता था मैं।
उसने कहा तो नहीं था, लेकिन मुझे पता था उसे भी मेरे से प्यार था। मगर हाँ, उसके मुंह से सुनना चाहता था। एक दिन वो मुझसे मिलने आई। हाथ में एक अखबार था, मैट्रिमोनियल कॉलम्स छपे थे उस अखबार में। उसने अपनी खूबसूरत उंगलियों से पन्ने पर कुछ ढूंढा, फिर तीसरे कॉलम में ऊपर से छठे विज्ञापन को दिखाते हुए बोली, ये विज्ञापन उसके बारे में है। सुंदर, सुशील, अच्छी पढ़ी लिखी। पारुल पारुल ने विज्ञापन पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने बीच में उसे रोका और मजाक में कहा, यह तुम्हारा तो नहीं हो सकता। सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी नहीं यार, टोटल रॉन्ग नंबर है। उसने मुझे हल्के से धक्का दिया, बोली, तुम्हें हमेशा मजाक ही सूझता है क्या? ये देखो, पापा ने दोनों बहनों का एड एक साथ दिया है। मेरे एड के नीचे मेरी बहन चारुल का एड है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री में सेल में रखा हो। मैंने कहा, आप धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। घर पहुंचा तो मेरे पापा ड्राइंग रूम में ही बैठे थे। बोले, तेरे लिए एक लड़की ढूंढी है, उम्र कैद वगैरह सब लिहाज से वो बिल्कुल ठीक है तुम्हारे लिए, परिवार बहुत अच्छा है और मेरी फोन बात हो चुकी है फोन पे। सामने वही अखबार पड़ा था जो पारुल भी लाई थी, और पापा ने उसकी बहन चारू वाला मैट्रिमोनियल एड अंडरलाइन करके रखा था, वो भी मेरे लिए। मैं उन्हें सच सच बता देना चाहता था, लेकिन असल में पारुल ने मुझे कभी बताया ही नहीं था कि सच्चाई क्या है। क्या वो मुझसे प्यार करती है? क्या यह लड़कपन था, खिलवाड़ था, छेड़ थी, या जिंदगी थी, या प्यार था? उस शाम मेरे घर पे काफी झगड़ा हुआ। अचानक ऐसा लग रहा था कि मेरे पिता को मेरी हर चीज नापसंद थी। मेरा एटीट्यूड खराब था, पढ़ाई के बारे में मेरी सोच गलत थी। पारुल के घर में तो बात और आगे बढ़ चुकी थी। पारुल ने मुझसे वादा किया था कि उसके पापा सब जैसे नहीं हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा था, पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रही थी। मेरी मम्मी पापा को अचानक बहुत जल्द मेरी शादी की परवाह होने लगी थी। मेरी शादी करवाने की बोले, पोता का मुंह दिखा दो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि शायद हम उस समय रहे ही ना, तो कम से कम अपनी बहू का मुंह दिखा दो हमें। बड़ी मुश्किल से मैंने ये शादी की बात हफ्तों बाद रफा दफा करवाई। एक दिन पारुल मुझसे मिलने एक कॉफी शॉप पे आई और उसने मुझे अपना फैसला सुना दिया। पारुल कॉफी शॉप से उठ के चली गई और मैं उसे देखता रहा, सोच रहा था कि ये रिश्ता स्वीट डिश के काउंटर से शुरू होके जमाल के पंडाल के पीछे कुर्सियों से होता हुआ, शहर के कितने हसीनों से गुजरता हुआ, कितने रास्तों से गुजरता हुआ कहाँ आ गया था कि एक लम्हा कैसे बदल देता है जिंदगी। एक वो लम्हा जब मैं पलटा था और मेरे सामने पारुल खड़ी थी, और एक ये लम्हा जब वो फैसला सुना के पलट के चली गई थी। उस दिन कई महीनों बाद आज फिर वैसी ही शाम थी। शादी का कार्ड मेज के सामने पड़ा हुआ था। दरवाजा खुला और शेखर आया। वही शेखर, मेरा बेस्ट फ्रेंड, जिसको मैं 1000 बार बता चुका था कि मेरी कहानी इस मोड़ पे सिर्फ उसकी खातिर आ गई थी। ना वो उस दिन डेजर्ट की लाइन से दूर जाता, ना मैं पलट के उसकी ओर यानी पारुल की ओर देखता, और ना मैं प्यार में पड़ता। शेखर अभी अभी पारुल के घर से ही आ रहा था। बोला, तैयारियां चल रही है। शेखर अपनी बात करता रहा, पर मेरे मन में कुछ और ही गूंज रहा था। उस दिन का शोर, जिस दिन वो पहली बार मिली, कहीं पीछे चलता फेरों का उच्चारण, शहर के ट्रैफिक के बीचों बीच धीमी रफ्तार से चलता हुआ साइकिल रिक्शा, और उस पर चोरी से हाथ थामे हम दोनों। बारिश की एक दोपहर में एक छोटे से ढाबे पे चाय पीते हम दोनों। मैं जिस हाल में हूँ उस हाल में खुश रहने वाली लड़की, वो पागल लड़की, हमेशा छोटी छोटी बात के लिए मेरा फिक्र करने वाली वो लड़की, मेरे कहे बिना दूर पुराने शहर में किसी हकीम से मेरे माँ के लिए माइग्रेन की दवा लाने वाली लड़की, मेरे मन की बात हमेशा मुझसे पहले पढ़ लेने वाली लड़की, शाम को घर जाते वक्त मुझसे अलविदा कहकर 4 कदम आगे बढ़ के पीछे मुड़ने वाली लड़की। उसने यही कहा, तुम्हें आंखों में भर के मैं यहां से जा रही हूं, यह कहकर जाने वाली लड़की। मुझसे बच्चों की तरह लिपट जाने वाली लड़की,
जितना प्यार कभी किसी ने से ना किया होगा, उतना प्यार मुझसे करने वाली लड़की। किसी भी साधारण आदमी को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बना सकने वाली लड़की। आज मेरी प्रेमिका की शादी है। मैं उठा, भगवान के मंदिर के सामने जाकर हाथ जोड़े और तैयार होने लगा। जाने का वक्त हो गया था। आज मेरी प्रेमिका की शादी जो थी, मेरे बड़े भाई सिद्धार्थ से। बस इतनी सी थी कहानी। सुनते रहिए, बातें और भी हैं।